वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है सिंगल नंबर सेकंड एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक एरे गिवन होगा। इस एरे के अंदर हमको चेक करके बताना है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स है वो सब 3 टाइम्स आएंगे सिर्फ एक्सेप्ट द वन नंबर। जो 1 टाइम्स जो नंबर आएगा उसको अपने को रिटर्न करना है, ठीक है। और इन्होंने साथ में यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी कि जो भी अपना सॉल्यूशन हो वो एक लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले, ठीक है। उसके साथ उसके अंदर कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस हो, मीन्स कोई भी स्पेस वो नहीं ले, अगर ले रहा है तो वो कांस्टेंट स्पेस के साथ ही वर्क करे। अगर हम इसके अंदर एग्जांपल को देखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास में इस टाइप का एरे गिवन है जिसके अंदर 2 2 2 3 टाइम्स आ रहे हैं एंड 3 हमारे पास में 1 टाइम आया, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास में 0 1 0 1 0 1 करके ये 0 एंड 1 3 टाइम्स आया एंड 99 हमारा 1 टाइम आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल से एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई, मीन्स कि हम क्या कर लें, हमको इन नंबर्स का काउंट अगर फाइंड कर लेते हैं एंड देन वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर देखो 2, ठीक है, ये 2 आया, फर्स्ट टाइम पे आया तो मैंने 1 किया, फिर सेकंड टाइम पे आया तो +1 को ऐड किया एंड थर्ड टाइम पे आया तो वापस मैंने +1 को ऐड किया, ठीक है। एंड 3 मेरे पास में सिर्फ कितनी बार आया, 1 टाइम्स आया, तो ये हुआ। तो मैं एक हैश मैप बनाऊँ, हैश मैप के अंदर की एंड वैल्यू करके उसको अरेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको कोड में फर्स्ट में। तो ये होगा हमारा हैश मैप वाला कोड, काफ़ी सिंपल सा कोड है। हम इसके अंदर फर्स्ट में एक हैश मैप बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा हैश मैप हो जाएगा। इसके अंदर हम जो भी हमारे पास में इनपुट एरे है इसके नंबर्स को यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, देन जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। मीन्स 2 हमारे पास में फर्स्ट टाइम आएगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 एंड जैसे जैसे आता जाएगा वो इंक्रीज़ होकर इस फोर लूप में इंसर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में जब हमारे पास में सारे नंबर्स हो चुके होंगे, हमको सबकी फ्रिक्वेंसी आ गई होगी, तो हम यहाँ पे अगेन एक फोर लूप लगा रहे होंगे। इस फोर लूप के अंदर हम चेक कर लेंगे कि अगर जिसकी फ्रिक्वेंसी अगर 1 है उसको उसकी की को रिटर्न कर देंगे, और अगर हमारे पास में कोई फ्रिक्वेंसी इसको मैच नहीं करती, मीन्स किसी की फ्रिक्वेंसी हमारे पास में 1 के बराबर नहीं होती, तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे होंगे -1। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हमने यहाँ पे एक हैश मैप क्रिएट किया है। तो हैश मैप का अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हैश मैप हमारा O n स्पेस ले रहा होगा, n हमारा इनपुट होगा, ठीक है। ये फोर लूप हमारा कितनी टाइम्स चल रहा होगा, ये फोर लूप हमारा n टाइम्स चल रहा होगा, तो मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फोर लूप की n होगी और यहाँ पे भी हमारी n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस सॉल्यूशन की निकलेगी वो होगी हमारे पास में बिग ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास में O n करके, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन चाहिए वो हमको चाहिए लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए, बट कांस्टेंट स्पेस में चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे पास में सही आई है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में अभी सही नहीं हुई, तो हमको उसके रिगार्डिंग अब सोचना पड़ेगा। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में इस टाइप का एक एरे गिवन है, ठीक है। इस एरे के अंदर हम इस सारे के सारे नंबर्स को क्या कर लेते हैं कि सॉर्ट करवा लेते हैं। मीन्स कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2 एंड 2 एंड 2 करके एंड देन 3 करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करता हूँ कि मैं जब भी चेक करूँगा कि मेरे पास में जब ये 2 आया, ठीक है, इस 2 की जो काउंटिंग है, मीन्स इसके जो नेक्स्ट के जितने एलिमेंट्स है इसका जो काउंट 3 है या 1 है। अगर इसका काउंट 3 होता है तो ओके, मैं नेक्स्ट एलिमेंट को देखूंगा। अगर इसका काउंट मेरे पास में क्या होता है 1 होता है तो मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँगा आंसर के उसमें, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। एक होगा मेरे पास में प्रीवियस करके, दूसरा होगा काउंट। काउंट मेरे लिए क्या कर रहा होगा, वो मेरे लिए जो भी अभी नंबर चल रहा है उसकी काउंटिंग को करेगा। प्रीवियस मुझे ये बताएगा कि मेरे पास जो ये प्रीवियस एलिमेंट है अगर ये 2 था, ठीक है, अब मैं जब इस वाले 2 पे गया तो ये मुझे बताएगा कि इसका जो प्रीवियस एलिमेंट था वो 2 था, ठीक है। फिर इस 2 पे जाऊंगा तो वो बताएगा कि इसका प्रीवियस एलिमेंट 2 था, देन काउंट इंक्रीज होता जाएगा। बट जब मैं 3 वाले नंबर पे आऊंगा तो मैं जिस पे चेक करूंगा जो मेरे पास में प्रीवियस नंबर था वो 2 थे, 3 है क्या नहीं है। अगर वो 2 है तो उस केस में मैं अपनी जो भी काउंटिंग थी उस काउंटिंग को वापस रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो फर्स्ट में अपन अपने एरे को सॉर्ट करवा लेते हैं। तो फर्स्ट में अपन अपने एरे को सॉर्ट करा लेते हैं क्योंकि अपने को पूरा एरे चाहिए सॉर्ट में, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारा नम्स, ठीक है, ये हो गया। अब हमको 2 वेरिएबल्स चाहिए, int प्रीवियस इज इक्वल टू जो इसकी जो साइज़ होगी वो हो रही होगी नम्स 0,
ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी वो। एंड दूसरा वेरिएबल होगा हमारे पास में काउंट, जो कि हमको बताएगा हमारी अभी तक कितने काउंट हुए। अगर हमने 1 को सिलेक्ट किया तो काउंट भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन अपन यहाँ पे क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं, लगा दिया int i इक्वल टू 0। ठीक है, i टेंस टू मेरा चल रहा होगा जितनी मेरे पास नम्स डॉट लेंथ होगी एंड -1 करा देते, नहीं -1 नहीं कराते अपन इसमें, अपन इसको लाइक हमने इधर से चेक किया है तो हम इसको 1 से चालू करेंगे। ओके, एंड i प्लस प्लस। अब इसके बाद अपन कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ अगर मेरे पास में जो प्रीवियस है अगर वो इक्वल टू क्या होता है, नम्स डॉट आई के बराबर होता है, तो इस केस में हमारे पास जो काउंट है उस काउंट को अपन इंक्रीज़ कर देंगे प्लस से। ठीक है, और जो एल्स वाला पार्ट होगा उसके अंदर क्या मेरे पास जो प्रीवियस है वो प्रीवियस मेरे काउंट से मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इफ़ हम इसके अंदर फर्स्ट तो हमारे काउंट को चेक करेंगे कि हमने जो लास्ट एलिमेंट आया क्या उसका काउंट 1 तो नहीं है। इन केस ये बोलता है कि नहीं 1 है, तो हमारे पास जो अभी करेंट जो प्रीवियस एलिमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इट मीन्स प्रीवियस को अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इन केस ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम प्रीवियस को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, किससे, नम्स आई से कर दिया अपडेट, एंड देन हमारा जो काउंट होगा काउंट को अपन रीसेट कर रहे होंगे किससे, 1 से। ठीक है, ये हो गया। अब रिटर्न करने की बात है तो इन केस हमारे पास में जो 3 नंबर जो लास्ट वाला नंबर है, मतलब मीन्स कि हमारे पास में जो आंसर चाहिए वो हमारे पास लास्ट में, तो हमारा लूप उस केस में तो रन करेगा नहीं, तो अपन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो मेरे पास में काउंट है अगर वो इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, उस केस में यहाँ से प्रीवियस को रिटर्न कर देना, अदरवाइज यहाँ से -1 को रिटर्न करना। तो एक बार कोड रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारी कंपाइल एरर आई है, रुक जाओ एक सेकंड अपन इसको चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कॉलन की जगह, तो दैट इज़ फाइन नाउ। तो दोनों केस चल गए, कर देते सबमिट। देन बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमने यहाँ पे एक सॉर्ट वाला मेथड लगाया। ये मेथड हमारा लेता है n log n टाइम कुछ कंज्यूम करता है। ठीक है, ये एक फोर लूप लगा है, ये हमारा कितनी n टाइम्स चलेगा, तो इट मीन्स जो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस n इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो लाइक अगर अपन इसको ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे होंगे तो वो हमारे पास में बन रही होगी n log n करके। ठीक है, तो ये हमारे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते तो स्पेस हमारे इसमें लग नहीं रहा है, तो मींस कांस्टेंट स्पेस पे अपन ने वर्क किया। बट हैज़ एन अगर अपन अपने क्वेश्चन को देखते हैं उसके अंदर हमको क्या चाहिए, हमको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्क करना है। मींस कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो n होनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स हमको इस क्वेश्चन को और सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको अब सॉर्ट कैसे कर रहे होंगे, तो अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि मेरे पास में अगर 2 बकेट्स हो, ठीक है, इन केस यहाँ पे अपन 2 बकेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये बकेट हो गई एंड ये मेरे पास में बकेट हो गई। ठीक है, अब मेरे पास में फर्स्ट टाइम पे जो एलिमेंट्स आएगा उसको मैं इस वाले के अंदर रख रहा हूँगा एंड जो सेकंड टाइम में आएगा उसको मैं इसके अंदर रखूँगा। ठीक है, तो मेरे पास में जो फर्स्ट में आता है 2 आया, ठीक है, तो मैंने इसको इस वाली बकेट में रखा। ठीक है, एंड सेकेंड टाइम पे जब मेरे पास में 2 आया तो मैंने इसको फर्स्ट बकेट से यहाँ से निकाला एंड देन मैंने इसको कौन सी सेकेंड वाली बकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, अब मेरे पास में क्या आया, 3 आया, तो 3 को मैंने क्या किया, 3 को मैंने इस बकेट में रखा क्योंकि सेकंड में था नहीं। अब मैंने 2 अगेन आया मेरे पास में, 2 मेरे पास में कौन सी बकेट में, सेकंड बकेट में, तो मैंने 2 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा एंड देन मैं इसको फर्स्ट वाली बकेट में ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, तो मीन्स हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 बकेट बनाई। जब फर्स्ट टाइम पे एलिमेंट्स आया तो मैंने उसको इंसर्ट किया इसके अंदर एंड फर्स्ट में इंसर्ट किया। जब सेकेंड टाइम आया तो फर्स्ट से मैंने उसको डिलीट किया एंड देन सेकेंड के अंदर जाके इंसर्ट किया एंड जब वो थर्ड टाइम आएगा तब मैं उसको सेकेंड से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ को मैंने करा। तो लाइक इसी टाइप की चीज़ को अपन करेंगे यूजिंग बिट ऑपरेटर, बिट मैनिपुलेशन के थ्रू अपन इसको कर रहे होंगे। तो उसके लिए लाइक आपको पता होना चाहिए कि XOR क्या होता है और NOR क्या होता है। तो लाइक मैं यहाँ पे XOR की एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, XOR के अंदर अगर हमारे पास में 0 एंड 0 होता है तो ये हमको आउटपुट दे रहा होता है 0 करके। ठीक है, अगर हमारे पास में जो आउटपुट होता है 1 एंड 1 करके होता है तो ये हमको आउटपुट दे रहा होता है 0।
ठीक है। और अगर हमारे पास में 0 एंड 1 करके कुछ होता है या 1 करके 0 होता है तो हमारे पास में जो आउटपुट आ रहा होता है वो 1 करके आ रहा होता है, ठीक है। ऐसा करके हमारे पास में कुछ आउटपुट आ रहा होता है। अगर इसके अंदर एक चीज़ और देखो कि हमारे पास में जो नेग्लिजिबल होती है मीन्स नोट टाइप का होता है, कि मीन्स वो ऐसे टाइप का होता है। अगर इसके अंदर हमारे पास में कुछ ए है, अगर ए की वैल्यू अगर हमारे पास में 0 है तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा उसका 1 करके, एंड 1 हमारे पास में आउटपुट है तो वो बन रहा होगा 0 करके, ठीक है। ये तो हो गई दोनों चीज़ें। अगर हम इस XOR को थोड़ा और डिफाइन करते हैं तो मीन्स मेरे पास में अगर 0 और A का अगर मैं XOR निकालता हूँ A के साथ तो मेरे पास में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अगर इन केस मेरे पास में यहाँ पे 0 एंड 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास में यहाँ पे समथिंग A और A समथिंग कुछ होगा तो मेरे पास में वो कितना बन रहा होगा, वो मेरे पास में बन रहा होगा 0 करके, ठीक है। तो मीन्स मेरे पास में फर्स्ट टाइम पे क्या आया, 2 आया, ठीक है, 2 आया एंड 2 का 2 के साथ मैंने XOR लिया तो कितना बन गया, ये मेरे पास में 0 बन गया, ठीक है। अब फिर मेरे पास में 3 आया, ठीक है, 3 आया तो ये 3 तो मेरे पास में फर्स्ट टाइम आया तो इसको मैंने रखा। फिर मेरे पास में 2 आया, बट 2 मेरे पास ऑलरेडी आया था, मुझे लाइक इसको चेक करना है तो मैं उसके लिए ही यहाँ पे नोर वाले इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। मीन्स कि मेरे पास जो सेकेंड टाइम होगा उस चीज़ को मैं इस नोर की हेल्प से हैंडल कर रहा हूँ। तो लाइक कैसे कर रहे होंगे, मीन्स अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप का होगा हमारे पास में, हमको 2 बार को अवेरना है, ठीक है। तो एक बार होगा हमारे पास में 1 बोल देते हैं, ठीक है। 1 के लिए जो फॉर्मूला बन रहा होगा वो होगा 1 का अगर अपन XOR लेंगे इसके साथ जो मेरे पास में करंट में नंबर होगा वो, एंड देन इसका अपन एंड निकाल रहे होंगे हमारे पास में जो भी सेकेंड नंबर पे होगा, मीन्स 2 पे होगा उस पे, ठीक है। और सेम हम इधर 2 के लिए भी ऐसा ही करेंगे और जहाँ पे हमारे पास 1 है वहाँ पे अपन इसको 2 कर देंगे और एज इट इज़ सेम रह जाएगा। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, इसका अपन ले लेंगे नॉट आई के साथ, ठीक है, XOR लेंगे सॉरी, और एंड ले रहे होंगे अपन इसका 1 के साथ, ठीक है, ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अपने पास एग्जांपल है इनिशियली 1 एंड 2 को मैं क्या रखता हूँ 0,0 समथिंग कुछ रखा, ठीक है, ये रखा। अब इसके बाद में मेरे पास में फर्स्ट टाइम पे क्या आता है 2 आया, ठीक है। लाइक अपन ने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो क्या था, A का अगर अपन 0 के साथ लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, हमारे पास में A आएगा, ठीक है। अगर हम 0 का लाइक 0 का अगर अपन ये निकालेंगे तो हमारे पास में 1 बनेगा, ठीक है। और अगर अपन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, वो A आएगा। मीन्स यहाँ पे अगर एंड होगा तो हमारे पास में A आएगा। तो लाइक मेरे पास में इनिशियली क्या था 0 एंड 0 था, मेरे पास में 2 आया, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा 0 को, ठीक है, 0 एंड 1 तो क्या बन जाएगा, जो मेरे पास में वैल्यू आई है 2 वो 2 हो जाएगी एंड, और यहाँ पे जो मेरे पास में 2 था 0 था वो 1 बन जाएगा। तो मीन्स मैं क्या गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा होगा 2 समथिंग, ठीक है। अब मैं 2 वाले में जाता हूँ, 2 0 था, यहाँ पे मेरे पास में 2 बना, यहाँ पे 1 की जो वैल्यू थी वो मेरे पास में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या गेट कर रहा हूँ 0 समथिंग, ठीक है। फिर अगेन मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, मेरे पास में क्या आएगा 2 आएगा, 2 को मैं यहाँ पे ले गया, 1 कितना है मेरे पास में 2 है, ठीक है, एंड आई कितना है मेरे पास में 2 है, तो 2 एंड 2 मेरे पास में हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं जाऊँगा, 2 मेरे पास में कितना था 0 था, और यहाँ पे कितना है मेरे पास में 2, तो मीन्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मेरे पास में यहाँ से 2 आएगा और यहाँ पे मेरे पास में 1 का उल्टा हो जाएगा, सॉरी 0 का उल्टा हो जाएगा 1, तो इट मीन्स मेरे पास में यहाँ पे कितना मिल रहा होगा, मुझे मिल रहा होगा 2 समथिंग मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, नेक्स्ट नंबर आ रहा होता है हमारे पास में 3 करके, ठीक है, 3 वाला नंबर आया। अब 3 का अगर अपन 1 के हिसाब से लेते हैं तो 1 कितना है हमारे पास में, यहाँ पे 1 की वैल्यू देखो 0 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में कितना है 3 समथिंग, ठीक है। तो मेरे पास इससे आउटपुट कितना निकला, 3 समथिंग निकला। अगर हम यहाँ पे XOR के अंदर लाइक इसका नोट लेते हैं तो मेरे पास में 2 का अगर मुझे उल्टा करवाना है, मीन्स 2 की जो बाइनरी वैल्यू होती है वो ऐसी होती है 1 0, अगर इसका नोट लेना है तो उल्टा हो जाएगा, तो मीन्स जो 1 है वो मेरे पास में 0 बन जाएगा एंड जो 0 है वो 1 बन जाएगा। अब मुझे इसका एंड यहाँ पे लेना है, ठीक है, किसके साथ, 0 एंड 1 के साथ। तो लाइक मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू लिखता हूँ, 3 को मैं ऐसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ
और 0 1 को। तो एंड हम लेते हैं तो जो हमारे पास में वैल्यू सेम होती है उसको अपन सेम लिखते हैं, और जो हमारे पास अनसेम होती है तो उसको अपन 0 लिखते हैं। तो मेरे पास में कितनी 1 1 यहाँ पे मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अगेन अपन इसका 2 के साथ निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0, तो 0 का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 0 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब लास्ट नंबर हमारे पास में क्या बचता है 2 वाला नंबर बचा हमारे पास में लास्ट। ठीक है, अब 2 हमारा किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। 2 का अपन XOR लेंगे 1 के साथ, तो लाइक अगर अपन देखते हैं 2 का बाइनरी नंबर क्या था 0 एंड 1 था, और यहाँ पे 1 एंड 0 समथिंग कुछ होगा, तो 1 एंड 1 समथिंग कितना हो गया 3। तो 3 हमको यहाँ से मिला। 2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 0 था 1 हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हो रही होगी हमारे पास में 3, और या नीचे वाले पे वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0। ठीक है, तो इन दी लास्ट हमारे पास में यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसके अंदर हम वंस वाली टर्म को, वंस वाले बिट को देख रहे हैं, एंड सेकेंड वाले के अंदर अपन 2 को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास में लास्ट आउटपुट होगा वो कितना होगा 3, और 3 हमारा आंसर आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, और इन केस अगर हमारे पास में कोई बड़ा नंबर्स होता है, लाइक हमारे पास में कुछ ऐसा नंबर आ रहा है 5 3 5 3 6 है ये, और इसके बाद अगेन हमारे पास में 5 कोमा एंड 3 समथिंग कुछ आया। ठीक है, अब इसमें 5 एंड 3 का अगर आप XOR लोगे तो 5 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 110, एंड 3 का होता है सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास में, रुक जाओ गलत लिख दिया, हमारे पास में 5 का जो नंबर होता है वो होता है 1 0 एंड 1, एंड 3 का नंबर होता है 1 एंड 1। अगर हम इनका XOR लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो बनता है हमारे पास में यहाँ पे 0, यहाँ पे बन रहा होता है 1, और यहाँ पे हमारे पास में 0 है तो ये 1, तो इट मीन्स ये हमारे पास में बन रहा होता है 6 समथिंग का कुछ बन रहा होता है। बट इस केस में अगर 5 एंड 3 हमारे लिए 6 बना रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास में 6 आ रहा है, तो बेसिकली काम तो वही हो रहा है, बट इस टाइम पे क्या होगा कि मेरे पास में जो 5 एंड 3 का ये पेयर बना, ठीक है, इस पेयर को लाइक ये वाला जो 5 इसको कट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब कि मेरे पास में इस टाइम पे भी मेरा लाइक इस टाइप की कैलकुलेशन है, तो इस टाइम पे भी मेरा ये सही से वर्क कर रहा होगा। ठीक है, कैसे कर रहा होगा, मीन्स मेरे पास में जो 5 एंड 3 है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे मेरे लिए किसको 6 को। ठीक है, तो इट मीन्स जब नेक्स्ट टाइम पे मेरे पास में 5 एंड 3 आएगा तो मीन्स इस वाले लूप ने एक बार ये आया तो इसने इसको कैंसिल आउट किया, फिर उस टाइम पे मेरे पास में ये वाला लूप आया। ठीक है, इसने मेरे लिए 6 बनाया तो इसने इसके खुद को कैंसिल आउट करके ये मेरे लिए सिर्फ इनफ यहाँ पे एक 6 ही बचा होगा। ठीक है, जो कि मेरे लिए आंसर हो जाएगा। मीन्स ये वाला जो फॉर्मूला जो अपन ने डिराइव किया है वो फॉर्मूला हमारे लिए हर केस में इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो यहाँ फर्स्ट में अपन अपनी 2 बिट्स को बना लेते हैं, तो INT1 इक्वल टू इनिशियली 0 एंड 2 हमारा जो होगा वो भी इनिशियली क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो अगेन अपन यहाँ पे एक फोर लूप लगाते हैं, INTI कहाँ से कैसे चलेगा, ये हमारा नम्स तक चलेगा। ठीक है, तो नम्स हो गया, एंड देन इसके बाद अपने को लाइक जैसा अपन ने डिस्कस किया उसके हिसाब से अपन वर्क कर लेंगे। तो 1 इक्वल टू 1 का क्या ले लेगा ना भाई, तुझे यहाँ पे ले लेना है XOR किसके साथ I के साथ, देन इसका एंड लेना है तुझे किसके साथ, यहाँ पर हाँ लाइक मेरे पास जो 2 होगा उसके साथ। ठीक है, एंड सेम को अपन यहाँ नीचे लाइक गलती रुक जाओ एक सेकेंड, मैंने बड़ी में 2। ठीक है, एंड देन अपन यहाँ पे लिख रहे होंगे 2 इक्वल टू लाइक यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, इसका XOR अपन ले रहे होंगे I के साथ, एंड फिर अपन एंड लगा रहे होंगे इसका 1 के साथ। ठीक है, ये तो हो गया, एंड इन दी लास्ट अपन इसको रिटर्न कर रहे होंगे 1 को, और 1 हमारे पास में क्या ले रहा होगा, आंसर दे रहा होगा। तो करते हैं इसको रन। ठीक है, दोनों केस चल गए, कर दो इसको सबमिट। तो अगर हम यहाँ पे इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं वो क्या हो रही होगी हमारे लिए, तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सिर्फ एक फोर लूप लगाया, यहाँ पे हमने सिर्फ एक कांस्टेंट वेरिएबल्स बनाए, कांस्टेंट वेरिएबल्स नहीं मीन्स कांस्टेंट स्पेस ही हमारे लिए ले रहे होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स इसका जो टाइम निकलेगा वो होगा हमारे लिए n, और स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी वो हो रही होगी हमारे लिए 1।
ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।